क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के लिए प्लेऑफ का गणित पूरा ही बदल गया है। बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। पंजाब की हार के बाद एक और यहाँ पर बदलाव नजर आ रहा है और आईपीएल में अब तक इस सीजन में सबसे खतरनाक दिख रही पंजाब और आरआर की टीमें बाहर होने की कगार पर हैं। फिसड्डी टीमें आगे निकल गई हैं। पूरा गणित आपको दिखाते हैं कि 4 टीमों के लिए जो कि टॉप 4 की रेस है उसके लिए 8 टीमें मैदान में हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कौन है आगे, कौन है पीछे और कौन होने वाला है सीधे सीधे बाहर, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आईपीएल में इस सीजन अब तक 10-10, 11-11 मुकाबले हो चुके हैं और ऐसे में 2 टीमें पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब कोई मौका नहीं है। दोनों ही टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 8 टीमें दौड़ में बनी हुई हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बार टेबल में टॉप पर रही लगातार ताबड़तोड़ जीतें दर्ज करने वाली पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की। तो इनके हालात बहुत खराब हो गए हैं। पंजाब किंग्स ने अपने पहले 7 में से मुकाबलों में से कोई भी मुकाबला हारा नहीं था और पहले 7 मुकाबलों में उनके सीधे 13 पॉइंट हो गए थे, 6 जीत और 1 ड्रॉ। लेकिन यहाँ पर उसके बाद लगातार टीम के जो 4 हार हुई है उसने पंजाब को गर्त में ला दिया है और पंजाब पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पंजाब के सामने अब आगे 2 बड़े मुकाबले होने हैं और मुंबई इंडियंस और आरसीबी को अगर पंजाब की टीम नहीं हरा पाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। पंजाब को कम से कम 2 मुकाबले यहाँ पर जीतने होंगी अगर अपनी कंफर्म वो एंट्री प्लेऑफ में चाहते हैं, यानी कि संकट बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वो 6ठे नंबर पर खिसक गई है। टेबल टॉप पर राजस्थान रॉयल्स के 11 मुकाबलों में 12 ही अंक हैं और अब आगे दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को भी कम से कम 2 मुकाबले आगे जीतने होंगे, नहीं तो उनके लिए भी रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए और ऊपर से रन रेट भी बेहतर करना होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हरा के एक बार फिर से अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। 10 पॉइंट्स उनके हो गए हैं और अब 2 मुकाबले बचे हैं और दोनों ही मुकाबले अगर दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती है और रन रेट को और बेहतर कर लेती है तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यहाँ पर जगह बच रही है। हालांकि दिल्ली के बाहर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स भी रेस में बनी हुई है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पर है, मगर उसकी संभावनाएं फिलहाल दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक कि चेन्नई से भी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि कोलकाता के अभी सिर्फ 10 ही मैच हुए हैं और 9 पॉइंट्स उनके हो गए हैं। 4 मुकाबले बचे हुए हैं केकेआर के और 4 के 4 मुकाबले केकेआर जीतती है तो सीधे एंट्री होगी प्लेऑफ में, कोई इफ एंड बट नहीं होगा। लेकिन हाँ, 3 मुकाबले तो कम से कम जीतने होंगे। तो ये तो रहे जो नीचे टीम है उनकी बात है। अब और जिनका लगभग प्लेऑफ में कंफर्म जाना दिख रहा है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पहले नंबर पर है, 14 पॉइंट्स हैं और सबसे बढ़िया नेट रन रेट 1.103, यानी कि सबसे आगे है। और अब अगले जो 3 मुकाबले हैं केकेआर, पीबीकेएस और एसआरएच के खिलाफ है, यानी कि सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ। हालांकि अगर टॉप 2 में आना है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे। वहीं दूसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, इसका भी आगे जाना लगभग कंफर्म माना जा रहा है और हैदराबाद के भी यहाँ पर 11 मुकाबलों में 14 पॉइंट है। रन रेट इनका भी अच्छा खासा है और इनको भी अब सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है। जीटी, सीएसके और आरसीबी से मैच खेलने और 1 मुकाबला जीते तो ये भी प्लेऑफ में होंगे। वहीं गुजरात टाइटंस जो कि शुरुआत में बहुत खराब खेल रही थी लेकिन अब लगातार मुकाबले जीते हैं। लगातार 4 मैच गुजरात की टीम जीत चुकी है और अब ताबड़तोड़ अंदाज में नंबर 3 पर है और 11 मैचों में 14 पॉइंट इनके भी हैं। रन रेट इनका भी प्लस में है और यहाँ पर इनको भी सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है आगे बढ़ने के लिए, प्लेऑफ में जाने के लिए। इनके मुकाबले हैदराबाद, केकेआर और सीएसके से होने। तो 3 टीमें तो लगभग कंफर्म दिख रही हैं। अब चौथी टीम के लिए पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, इन 4 टीमों में रेस बनी हुई है। तो यहाँ पर चेन्नई के भी अभी रास्ते बचे हुए हैं। चेन्नई के लिए भी रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं क्योंकि उनके भी 11 मुकाबलों में 12 पॉइंट्स हैं। तो वो भी अगर अपने अगले तीनों मुकाबले जीतते हैं तो फिर उनके लिए रास्ते बेहद आसान है। हाँ, 2 मुकाबले जीतते हैं तो भी उनके लिए रास्ते बेहतर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्लेऑफ का गणित पूरा उलटफेर हो गया है और फिलहाल 3 टीमें कंफर्म दिख रही हैं, आरसीबी, एसआरएच और जीटी। और चौथी टीम के लिए रेस में 5 टीमें यहाँ पर हैं जिनको चौथे नंबर की पोजीशन के लिए यहाँ पर जंग लड़नी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई की टीम आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर हारी और उसके बाद आरसीबी नंबर 1 पर पहुंच गई। तो मुंबई की टीम 9वें नंबर पर ही रही और पूरी तरह से आईपीएल से बाहर हो गई है। इस पूरे मैच में मुंबई की टीम का खराब खेल रहा। तो ऐसे में अब मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पूरी तरह से मुंबई को छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ, जैसे मुंबई की टीम हारी वैसे ही हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया। और इससे भी बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या ने इसे खुलेआम किया। हार्दिक पांड्या को चाहने वाले जो लोग थे उन्होंने साफ साफ देखा कि हार्दिक के इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग 151 से घटकर 150 हो गई थी और यहीं पर हार्दिक पांड्या और मुंबई के बीच जो रिश्तों में जो खटास थी वो खुलकर सामने आ गई। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे और मामला ट्रेंड करने लगा। अब हालांकि बहुत देर तक मामला नहीं चला क्योंकि बवाल हो गया। मुंबई की टीम के मैनेजमेंट ने भी हो सकता है तुरंत फोन किया होगा, तुरंत बात की होगी हार्दिक पांड्या से कि इस तरीके से आप मिड सीजन में ऐसा ना करें, क्योंकि हार्दिक और मुंबई के मैनेजमेंट में दिक्कतें चल रही हैं, हम सभी जानते हैं। और दिक्कतें इतनी बढ़ गई है कि अब हार्दिक पांड्या ने खुलेआम ऐसा कर दिया कि मुंबई की टीम को अनफॉलो कर दिया, या कहें कि मुंबई इंडियंस को छोड़ ही दिया। तो ऐसे में हो सकता है उन्हें समझाया गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद वापस से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो किया। अब हालांकि हार्दिक पांड्या के इंस्टा लिस्ट में यहाँ पर समझ में आने लगा है कि अब वापस से हार्दिक ने मुंबई इंडियंस को फॉलो कर लिया है। लेकिन सवाल ये बड़ा बना हुआ है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या का एसोसिएशन अब कितने दिन चलेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कोई चोट नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहला मुकाबला पिछला वाला वो नहीं खेले थे, वो पीठ में ऐंठन की वजह से नहीं खेले थे। और इस बार भी हार्दिक को यही बताया गई। तो पीठ की ऐंठन 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाती है, या कहें ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन इतने दिन में पीठ की ऐंठन ठीक ना होना ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है और साफ साफ ये दिखाता है कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई की टीम से खेलना ही नहीं चाहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मन मुताबिक टीम ना मिले। हम कई दिन से आपको लगातार बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नाराज हैं और मुंबई की टीम के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। मुंबई की टीम में उन खिलाड़ियों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं जो लगातार उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हार्दिक ने बहुत ज्यादा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। अब अगला मुकाबला 14 मई को होना है पंजाब किंग्स के साथ धर्मशाला में मुंबई इंडियंस का। तो अब सवाल यह है कि क्या हार्दिक पांड्या धर्मशाला जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। अब मैच खेलना बहुत दूर की बात है क्योंकि हार्दिक पांड्या शायद अब धर्मशाला ट्रेवल ही ना करें, मुंबई में ही रहे, क्योंकि धर्मशाला एक सुदूर उत्तर में इलाका है। तो वहां पर हिमाचल प्रदेश जाने के लिए भी लंबा वक्त लगता है। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या अब धर्मशाला ट्रेवल ही नहीं करेंगे और खेलने की बात तो बहुत दूर चली गई है। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या ने फाइनली मुंबई के साथ अपना एसोसिएशन खत्म कर दिया और इसका बड़ा साफ इशारा दे दिया है, खुलकर नाराजगी दिखा दी है, जता दी है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हार्दिक ने होटल से भी चेकआउट कर लिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या हार्दिक पांड्या गलत कर रहे हैं या फिर मुंबई का मैनेजमेंट उनके साथ गलत कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।